तो डॉक्टर साहब जरा हम लोगों को हटाइए और पीएसएलवी दिखाइए। ये देखिए ये है वो पीएसएलवी और बैंक निफ्टी का पीएसएलवी। देखिए जो आपको इस समय दौड़ लगाता हुआ नजर आएगा, ये देखिए ये निकल चुका है पीएसएलवी हवा में उड़ता हुआ। और ये देखिए ये 30,000 से अब कुल हम 355 अंक ही दूर हैं। और क्या ग्राफिक है, चलिए हमारी ग्राफिक टीम को सैल्यूट, सलाम है। बिल्कुल हेमंत जी, आपने बहुत शानदार बुल देखा जिसकी वजह से 13,000 आपको निफ्टी पर आता हुआ देखा। और अब ये हमारा पीएसएलवी है, हमारे देश का सबसे वर्किंग वॉर हॉर्स जिसे कहना चाहिए इसरो का। और ये अब आपको बैंक निफ्टी पर पहले 30,000 और उसके बाद 32,613 तक लेके जाएगा। और फिर असली जर्नी आपको उस ऑर्बिट में आती हुई दिखेगी जब रिकॉर्ड हाई आप निफ्टी बैंक में देखेंगे। तो ये आज सीएनबीसी आवाज की तरफ से आपके लिए पेशकश है कि निफ्टी बैंक आपको जो फिलहाल 614 अंकों पर दिख रहा है 29,640 पर, यहां पर आप देखेंगे 30,000 का लेवल अगर प्रभु ने साथ दिया तो इस एक्सपायरी में कल लग रहा है कल ही हो जाएगा। क्योंकि देखिए ना आज 600 पॉइंट ऊपर है, 13,000 के नीचे आने का दरअसल इंतजार कर रहे हैं मंदी वाले और वो हो नहीं रहा है। तो ये देखिए ये जो आग लगी हुई है ना, ये दरअसल बेयर्स की वजह से है। और देखिए ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इसका जो फ्यूल है वो मंदी करने वाले खुद हैं। बिल्कुल, ये उनके दिल की आग है जो ठंडी नहीं होगी जब तक वो इस रैली में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो निफ्टी बैंक के पीएसएलवी का आज आप आगमन देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर, और ये आपको लेके जाएगा 30 के पार कल, अगर हेमंत जी का लक्ष्य बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से पूरा होता है। और 32,613 पर हमारी नज़र है। लेकिन कौन सा एक ऐसा काउंटर है जहां पर आप ज़बरदस्त तेज़ी देख रहे हैं और उस पर आपको राय देते हुए दिखेंगे राहुल शर्मा साहब, वो है एचडीएफसी बैंक। रिकॉर्ड लेवल पर स्टॉक और बिल्कुल ही नहीं रुक रहा, 1443 फ्यूचर्स में। क्या राय आपकी राहुल शर्मा साहब, यहां पर क्या कीजिएगा? जी हाँ, बिल्कुल। एचडीएफसी बैंक ने एक बहुत ही अच्छा लास्ट 10 दिन का कंसोलिडेशन के बाद आज ब्रेकआउट दिया है और आज वॉल्यूम्स काफी जबरदस्त है। आई थिंक ब्लू स्काई टेरिटरी में एंटर होता हुआ दिख रहा है, जहां पर एचडीएफसी बैंक में 1480 1500 के लक्ष्य बनते हैं। तो इसे लॉन्ग कीजिए, आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। 1410 का स्टॉप लॉस रहेगा और मुझे लगता है कि जैसे बैंक निफ्टी 30,000 क्रॉस होगा, एचडीएफसी बैंक यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस देगा। तो लॉन्ग कीजिए, एचडीएफसी बैंक को भी तेजी का ध्यान बना है। अच्छा, कोई ऑप्शन ट्रेड आप सजेस्ट करना चाहेंगे अगली एक्सपायरी के लिए एचडीएफसी बैंक में? जी हाँ, बिल्कुल। एचडीएफसी बैंक में अगली एक्सपायरी का 1500 का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। आई थिंक ये बैंक्स में अभी भी काफी अपसाइड बाकी है और खास करके प्राइवेट बैंक्स के अंदर 1500 का कॉल ऑप्शन दिसंबर सीरीज का बाय करें। स्टॉक के हिसाब से स्टॉप लॉस दूंगा, 1400 का स्टॉप लॉस रहेगा स्टॉक के अंदर। और आई थिंक ये 1500 आएगा तो यहाँ पर ऑप्शन में अच्छी कमाई होनी चाहिए। ठीक बात है, तो इसके ऊपर रखिएगा नजर। एक बैंक स्टॉक जो सबसे बढ़िया नजर आता हो इस समय चार्टिकली, पालविया साहब आपको बताइए, क्योंकि बैंकों में ही रैली है और 30,000 अब जस्ट नंबर है। जैसे कि हम लोग 12,950 900 के आसपास कहते थे, 13,000 एक जस्ट नंबर है। ये बताइए कौन सा बैंक आप प्ले करना चाहेंगे बैंक निफ्टी के 30,000 के स्तर के लिए? तो हेमंत जी, मुझे कोटक बैंक भी काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। कोटक बैंक का भी सेटअप देखे तो स्टॉक में कंसिस्टेंट बाइंग है और पिछले दिनों में जो एक एक्यूमुलेशन एक्टिविटी थी उसका ब्रेकआउट वापस इसमें देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि कोटक बैंक को यहाँ से बाय करना चाहिए। और ये 30,000 की जो जर्नी है, इवन 30,000 के ऊपर की भी जो जर्नी होगी बैंक निफ्टी की, उसमें कोटक बैंक की भी एक अहम भूमिका रहेगी। 1919 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कोटक बैंक को यहाँ से बाय करना चाहिए। 2040 से 2050 तक के टारगेट इसमें आते हुए दिखना चाहिए। करंट लेवल से जो स्टॉप लॉस रखना है, थोड़ा सा पोजिशनल टारगेट है, इसलिए स्टॉप लॉस थोड़ा डीपर रहेगा। 1890 के आसपास स्टॉप लॉस रखे। 2040-2050 तक के टारगेट इसमें आते हुए दिखना चाहिए। अगर आपकी इजाजत हो तो एक मिड कैप बैंक भी मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है। बताइए नेकी और पूछ सर। हाँ, तो हेमंत जी, आरबीएल बैंक पे भी ध्यान रखना चाहिए। ये स्टॉक का वीकली सेटअप और डेली सेटअप काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है और मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी की अगर तेजी बनती है तो आरबीएल बैंक का परफॉर्मेंस भी यहां से एक हायर साइड पे आता हुआ दिखेगा। 226 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक में जो ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुके हैं वीकली सेटअप के हिसाब से, उसके टारगेट जो आते हैं वो 245 से 255 तक के टारगेट बनते हुए दिखना चाहिए। तो इस स्टॉक को भी ध्यान में रखें, इसमें भी कोई भी गिरावट आए इसको बाय करें। 216 रुपए का पोजिशनल स्टॉप लॉस है, टारगेट है इसके 245 से 255 तक के। चलिए, आरबीएल बैंक भी आपको निकलता हुआ दिखेगा हेमंत जी स्क्रीन के ऊपर।
वैसा तो रॉकेट नहीं है जैसा आप निफ्टी पर देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी आपने देखा है कि मार्च 2020 के लेवल्स वापस आते हुए दिख रहे हैं। एक राय सुबह रह गई थी हेमंत जी, हम लोगों ने ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पर चर्चा करी, लेकिन बंधन बैंक रह गया। ये एक स्टॉक है जहाँ पर बहुत अति आवश्यक है ध्यान देना, और इस पे जुड़ेंगे राहुल शर्मा साहब। राहुल जी, हमारे सामने 357.80 पर बंधन बैंक है। यहाँ पर अगर आपकी कोई राय बनती हो लॉन्ग या शॉर्ट साइड पर। शैल जी, ये बंधन तेजी का बंधन है। आई थिंक 360 के ऊपर स्टॉक के अंदर अच्छा ब्रेकआउट है, यहाँ पर इसे बाय करके चले। 350 का स्टॉप लॉस रहेगा और मुझे लगता है इसमें ऊपर में अराउंड 380 390 तक की जगह है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो प्राइवेट बैंक्स हम डिस्कस कर रहे हैं इनमें एक अच्छा कंसोलिडेशन होने के बाद एक तरह से राउंड 2 की रैली की तैयारी दिख रही है सब चार्ट्स के अंदर। तो बंधन बैंक बाय कीजिए, 350 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट रहेगा 380 और 390 का। जी राहुल जी, अगर आपके हिंदी के अध्यापक आपको देखते होंगे CNBC आवाज पर, तो उनका दिल जरूर गदगद होता होगा रोज। आप शायरी से शुरू करते हैं और कोई भी स्टॉक आपको पकड़ा दीजिए, उसमें आपको एक कैफिया मिलाना बहुत ज़रूरी होता है। ये बहुत ही रेयर टैलेंट है और बहुत कम लोगों के पास होता है। ना सिर्फ आप बेहतरीन स्टॉक्स पिक करते हैं, लेकिन उनको जिस हिसाब से हमारी मातृभाषा से जोड़ते हैं वो देखते ही बनती है। कनेक्शन बहुत बढ़िया। बंधन का क्या बोला था? बंधन का, ये बंधन तेजी का बंधन है। क्या बात है, तो तेजी का बंधन है और बंधन टूटेगा नहीं, भागेगा ये स्टॉक, बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा। RBL बैंक, बंधन बैंक, देखिए ये भी अब पार्टी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। मरीश जोशी जी, आप बताइए बेस्ट बैंक, एक ऐसा बैंक बताइए जो लेकर भूल जाएं। और यहां से, क्योंकि हम सबको पता है बाजार अगर 50,000 सेंसेक्स की बात हो रही है, निफ्टी 15,000 तो देखिए जाएगा ही जाएगा, आगे चलकर तेजी होगी और बैंक्स इसमें नहीं बढ़े, ऐसा तो हो नहीं सकता। एक बढ़िया क्वालिटी बैंक बताइए जो आप चाहते हैं हमारे दर्शक अपने पोर्टफोलियो में लेकर रखें। तो HDFC की तो बहुत काफी चर्चा हुई, HDFC ICICI है, बट पालीवाल जी ने जो बैंक कही थी हेमंत जी, कोटक बैंक, इस पे खास फोकस रखना चाहिए। जो प्रमोटर होल्डिंग RBI के नियमों से बदली गई है, आई थिंक दैट इज अ ह्यूज पॉजिटिव। दूसरा, इसकी बैलेंस शीट स्ट्रेंथ इज अनपैरेलल। तो अगर आप इसकी बैलेंस शीट ग्रोथ देखें पिछले कई तिमाहियों में, इवन ड्यूरिंग द पैंडेमिक, एडवांसेस ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ, इनकी जो निम्स है, एसेट क्वालिटी जो प्रिस्टीन है, और प्रोविजनिंग जो इन्होंने की है, देखिए सारी चीजें बैलेंस में रखती है कोटक बैंक को फॉर अ सुपरलेटिव परफॉर्मेंस गोइंग अहेड। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कोई इशू नहीं है और ROAs और ROEs तो बनते रहते हैं। सब्सिडरी का अगर मैं वैल्यूएशन इसमें जोड़ दूं इन टर्म्स ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट आर्म, इन टर्म्स ऑफ देयर ब्रोकरेज आर्म, लाइफ इंश्योरेंस आर्म, एसेट मैनेजमेंट आर्म, तो आई थिंक अपसाइड तो और भी खुलती है फ्रॉम एन ओवरऑल पर्सपेक्टिव। तो आई थिंक कोटक बैंक, हेमंत जी, शैल जी, आई थिंक इज समथिंग दैट आई वुड सजेस्ट। ठीक बात है, कोटक बैंक ये वो स्टॉक है जो आपके रडार पर जरूर होना चाहिए। पालवे जी ने भी कहा, तो आप देखिए जोशी साहब ने भी कह दिया है, अब ये हो चुका है टेक्नो फंडा कॉल, तो इसके ऊपर जरूर नजर रखिएगा। टेक्निकल एक्सपर्ट ने भी अपनी मोहर लगा दी, फंडामेंटल एक्सपर्ट ने भी अपनी मोहर लगा दी है। तो चलिए, ये वो बैंक्स हैं जिनके ऊपर फोकस जरूर करना चाहिए। आप आधे घंटा हमने बैंक्स को दिया है, तो आप समझिए कुछ तो बात होगी। पहला शो का फर्स्ट हाफ आवर हमने बैंक्स को समर्पित किया है, तो 650 पॉइंट वाला बैंक निफ्टी जो है वो इस समय 650 पॉइंट बैंक निफ्टी हो चुका है और ये सारे बैंक्स देखिए अब भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो 30,000 के और करीब, फासले और कम हो रहे हैं, देखिए 30,000 के स्तर से धीरे धीरे हम करीब जाते हुए नजर आ रहे हैं। और 13,100 के ऊपर अगर क्लोजिंग होती है निफ्टी की तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। निफ्टी भी देखिए बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बैंक्स में एक बड़ी मूव देखने के लिए देखिए इस समय सब इंतजार कर रहे हैं और जो लोग सोच रहे थे ये हो गई सारी बातें, जो गवर्नर साहब ने जो पेपर दिया है डिस्काउंटेड है, वो देखिए आज इंतजार कर रहे हैं दरअसल। तो ये कुछ डिस्काउंटेड नहीं है, देखिए अभी तो खाली सिफारिशें आई हैं, सिफारिशों के बाद अभी ऑर्डर आएगा और उसके बाद एक और बड़ी रैली देखने को मिलेगी। और ये सरकार तेजी से काम कर रही है, रेगुलेटर्स तेजी से काम कर रहे हैं और देखिए ये दिख रहा है आपको शॉर्ट्स जो कवर होते हुए, तो इसके ऊपर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। आप कुछ ऐड कर रहे हैं? बस हेमंत जी, मैं एक बहुत ही बड़े और बहुत ही जाने माने फंड मैनेजर से बात कर रहा था, ये जानने की कोशिश कर रहा था कि कहाँ पैसा आपको आता हुआ दिख रहा है। 4,000 करोड़ कल आया बाजार में, 5,000 करोड़ से एक दिन पहले आया। उनके जुबान पर सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट बैंक्स थे और कुछ
कुछ हो ही नहीं सकता। बैंक से बढ़िया देखिए कुछ है नहीं। और अगर एफआईआई का फ्लो ऐसे ही जारी रहेगा, और मैं हमेशा कहता हूँ सेकंड हाफ में एफआईआई जागते हैं। आप देख लीजिए आज का इंट्राडे चार्ट देखिए निफ्टी का, आपको खुद बता देगा ये चार्ट क्या हो रहा है। और पिछले कई दिनों से देखिए 15 दिन का चार्ट उठाकर देखिए, रोज का इंट्राडे का आपको नजर आएगा सेकंड हाफ में दरअसल तेजी होती हुई नजर आती है। एक आध दिन छोड़ दीजिए, उसके अलावा आप देखेंगे जो बाजार में पैसा आ रहा है वो सेकंड हाफ में आ रहा है और बैंक निफ्टी बढ़ता है। तो आज भी देखिए बिल्कुल वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। फर्स्ट हाफ में सबने करेक्शन का वेट किया, अब सेकंड हाफ में तेजी के लिए बिल्कुल हो जाइए तैयार। एक और सेक्टर है जिसमें बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है और हमारे सारे एक्सपर्ट्स एक सुर में कह रहे हैं कि ये सेक्टर आगे आने वाले साल का सबसे बेहतरीन सेक्टर हो सकता है, और वो है रियल एस्टेट सेक्टर। और देखिए खूब आपको राय दी जा रही है इस रियल एस्टेट सेक्टर पर, और हर दूसरे दिन एक नई न्यूज आ जाती है पॉजिटिव वाली। और आज की जो सबसे बड़ी स्टोरी है सेकंड हाफ की, दरअसल वो है रियल एस्टेट सेक्टर में मुंबई में जो बीएमसी कमिश्नर साहब ने बयान दिया है, एफएसआई के प्रीमियम में कटौती का प्रस्ताव रखा गया है। और ध्यान रखिएगा एफएसआई का प्रीमियम बहुत बड़ा प्रीमियम है। ये सुनने में छोटा शब्द है, लेकिन जो बिल्डर है उनसे जाकर पूछिए, वो आपको बताएंगे क्या क्या प्रीमियम देना पड़ता है थोड़ा सा माले को बढ़ाने के लिए, थोड़ा सा मंजिल को ऊपर करने के लिए। तो बीएमसी कमिश्नर साहब का ये बयान सुनिए और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। There are 22 types of premiums. Like when you apply for building permissions, you need to buy some additional FSI. You buy some concessions, or when you develop lands, you have to pay some premiums in a joint venture. So now there are 22 such premiums for which we collect about 4,000 crores every year. Now we have group leaders of various political parties in BMC. They all wrote to me, gave in writing that to boost the real estate of Mumbai, let us recommend to the state government to slash the premiums by 50% for the next 14 months. That is from this October till next December 21. And accordingly, then I have requested the state government in writing that let the premiums be slashed by 50%, all 22 types of premiums, so that people benefit and the real estate gets a big boost. ठीक बात है। तो देखिए ये बीएमसी कमिश्नर साहब हैं जिनकी आप बात इस समय सुन रहे हो, इन्हीं के हाथ में ये सब कुछ। और देखिए सरकार को इन्होंने प्रपोजल भेज दिया है, इससे बढ़िया बात हो नहीं सकती। और रजिस्ट्रेशन फीस जो देखिए कम की गई है महाराष्ट्र में, और जिसको देखकर देखिए अब साउथ में रजिस्ट्रेशन फीस कम करने की बात हो रही है, और ये मॉडल बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद जो रिजल्ट्स आए हैं उसके बारे में उन्होंने क्या कहा, ये भी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सुनिए, उसके बाद रियल एस्टेट शेयरों की चर्चा करेंगे। After the state government reduced stamp duty and made it from 6% to 2%, there has been record registrations in the state. 11.4 lakh registrations happened in the last 2.5 months, and the government has gained 8,400 crore rupees. And in the month of October, last month, we had 2.7 lakh registration against 1.7 lakh last year for the October corresponding. तो we overshot last year almost by 1 lakh. तो रजिस्ट्रेशन देखिए अब 1 लाख से ज्यादा घर बिक गए हैं ये कदम उठाकर। और देखिए दिसंबर तक ये 2% ड्यूटी रहने वाली है, 5% से घटाकर 2% की गई है, और उसके बाद भी ये 5 पर सीधे नहीं जाएगी, ये कमी रहने वाली है। क्या रैली देखने को मिल रही है रियल एस्टेट शेयरों में। आप देखिए आज सबसे बढ़िया सेक्टर जो आउट परफॉर्म कर रहा है वो दरअसल रियल एस्टेट इंडेक्स ही है। मयूरेश जी कोई एक बढ़िया रियल एस्टेट स्टॉक बताइए जो आपको अच्छा लगता है इन स्तरों पर भी, क्योंकि कई स्टॉक्स 52 वीक हाइस पर पहुंच गए और बहुत सारे सूडो रियल्टी कंपनियों में भी तेजी देखने को मिल रही है। एब्सोल्युटली। और रियल एस्टेट कोर अगर रियल एस्टेट कंपनीज को चुनना है, और जो डेवलपमेंट्स आज बीएमसी कमिश्नर ने कहे थे जो फेंस सिटर्स पे थे, आई थिंक काफी कन्वर्जेंस हुए बिकॉज ऑफ द लोअर स्टैम्प ड्यूटी, और जो सर्कल रेट और अग्रीमेंट रेट का भी आई थिंक फर्क हुआ है। मुझे लगता है आई थिंक विद इन द बॉम्बे स्पेस इटसेल्फ गोदरेज प्रॉपर्टी तो है ही, आई थिंक दैट इज वन स्टॉक दैट इज ऑलवेज देयर। ओबेरॉय रियलिटी को डेफिनेटली देखा जा सकता है फ्रॉम अ वेस्टर्न इंडिया पर्सपेक्टिव। जो इनकी बैलेंस शीट स्ट्रेंथ है, जो आई थिंक इनकी प्री सेल्स वेलोसिटी है, दैट इज वेरी वेरी गुड, दैट गिव्स स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स मोमेंटम। साउथ बेस्ड प्लेयर्स में अगर देखना हो तो मुझे लगता है सोभा पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आईटी सेक्टर में जैसा तुल पकड़ रहा है, आई थिंक जो सैलरी हाइक्स हो रही है, वर्क फ्रॉम होम का जो एक माहौल होगा, बड़े घर लगेंगे, इनके पास लैंड बैंक है, प्री सेल्स वेलोसिटी काफी जबरदस्त है, और कैश फ्लोज बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो रहे हैं, क्योंकि लेवरेज बहुत ज्यादा बैलेंस शीट पे है नहीं कंपेयर टू अदर प्लेयर्स। तो अगर 2 स्टॉक चूज करने हैं आउटसाइड गोदरेज प्रॉपर्टी, ओबेरॉय रियल्टी और सोभा फ्रॉम द साउथ। ये तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझा रहे हैं मयूरेश जी, कौन कौन से काउंटर्स पर आपको
बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट आता हुआ दिख सकता है पोर्टफोलियो के लिहाज से। लेकिन हेमंत जी, हमारी बम्बई का एक अपना लोकल स्टॉक है जिसका नाम है बॉम्बे डाइंग। बहुत ही बढ़िया शेयर है और लोग इसको टेक्सटाइल कंपनी ना समझें, बहुत ही शानदार इनका लैंड बैंक है मुंबई में और आपके सामने 72 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। बहुत सारे काउंटर्स जिनका जिक्र आपको मयूरेश जी करते हुए दिखे, वहाँ पर ज़रा प्राइस टिकट ज़्यादा है, लेकिन मायूस आपको बॉम्बे डाइंग करता हुआ नहीं दिखेगा। 73.40 का प्राइस मेरे सामने चल रहा है। ये आपकी 2020 टीम में शुरुआती दौर में था 6% ऊपर। सतपुते साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो राय देंगे आपको बॉम्बे डाइंग की, और फिर राहुल शर्मा साहब से भी इस पर चर्चा करेंगे। राहुल शर्मा साहब, आपकी राय बॉम्बे डाइंग पर? जी हाँ, बॉम्बे डाइंग में एक तरह से राउंडिंग बॉटम का स्ट्रक्चर देखने मिल रहा है, जहां पर इसका टारगेट जो है 79.80 तक का आता है। तो यहाँ पर जो सेटअप देख के ऐसा ही लग रहा है कि आई थिंक स्टॉक के अंदर अच्छी तेजी बनी रहनी चाहिए। इसे अगर फ्रेश बाय करना है तो 71 हाफ के स्टॉप लॉस से बाय करके चले और ऊपर में 79.80 का लक्ष्य रहेगा। आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है और इसमें तेजी में बने रह सकते हैं। ये बढ़ती हुई अब इसमें नजर आ रही है। क्या शानदार रैली, रियल एस्टेट शेयर चल चुके हैं। अब देखिए सूडो रियल्टी शेयरों ने भी तेजी की तरफ अपना मूव दिखाना शुरू कर दिया है। बॉम्बे डाइंग भागता हुआ 6% ऊपर। अर्चना जी, इसका चार्ट देखकर आप बताइए, आपको कौन से लेवल्स अच्छे लगते हैं? बॉम्बे डाइंग का चार्ट तो बहुत ही पावरफुल है और फ्रेश रैली, कोई इसमें ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। इसमें आप 65 के नीचे अगर स्टॉप लॉस लगा के चलना चाहे तो आप इसमें 79 और उसके बाद 85, ये दोनों टारगेट्स आने वाले दिनों में देख सकते हैं। तो काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट है और अभी शुरुआत में मूव की। जब तक पालविया साहब इस चार्ट को देखते हैं अपने स्क्रीन पर, हेमंत जी मैं 2 डेटा आपको देना चाहता हूं। लगभग 67 लाख का आपने यहां पर वॉल्यूम देखा है और अगर आप 5 दिन का एवरेज देखें तो सिर्फ 36 है। मैं इस पर एक ब्रेकआउट की मोहर आपको ज़रूर लगाऊंगा क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी गैप अप ओपनिंग हुई और ये अब आपको ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। आपकी राय पालविया साहब बॉम्बे डाइंग पर? जी शैल जी, बिल्कुल स्टॉक में एक बेस फॉर्मेशन हो चुका है। मल्टीपल टाइम अगर स्टॉक को देखें तो 60 के आसपास इसने एक अच्छा बेस बनाया। अगर इसका वीकली सेटअप देखता हूं तो ऑलमोस्ट 10 से 15 वीक तक ये स्टॉक ने 60 के आसपास एक बेस बनाया और उसके बाद अब ये वीकली चार्ट पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला है कंसोलिडेशन का। जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ है, मुझे लगता है इमीडिएट जो टारगेट इसके आना चाहिए, थोड़ा सा पोजिशनल अगर इसको होल्ड रखेंगे तो 85 तक के टारगेट इसमें आते हुए दिखेंगे और 85 का लेवल अगर ये निकाल लेता है तो स्टॉक फिर इसमें 100 रुपीज तक के भी टारगेट, पोटेंशियल टारगेट आते हुए दिखना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में एक लंबा समय लोअर साइड पे कंसोलिडेशन का पूरा हो चुका है और स्टॉक में जो रिवर्सल वीकली और डेली चार्ट पे देखने को मिला है वो फॉर्मेशन ये दर्शाता है कि स्टॉक अब आगे आने वाले दिनों में 100 की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। करंट लेवल से 65 के आसपास स्टॉप लॉस रखे। पहला टारगेट होगा 85 का, दूसरे टारगेट होंगे 100 रुपीज के। 85 100 तक के देखिए टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं। 79 निकलेगा तो फिर 85 भी हासिल होगा और देखिए ये शेयर धीरे धीरे करके मूव करता हुआ 6% ऊपर। ये खूब हाई बीटा शेयर है। ये जिस दिन चलता है उस दिन तबीयत से चलता है और आज तो हाई बीटा शेयरों का दिन है। आप देखिए बढ़ क्या रहा है, बढ़ रहे हैं बैंकिंग स्टॉक्स, बढ़ क्या रहे हैं ऑटो स्टॉक्स, बढ़ क्या रहा है रियल एस्टेट पॉकेट। तो ऑटो, रियल एस्टेट, अब सूडो रियल्टी कंपनियों की बारी नजर आ रही है। बहुत फैंटास्टिक स्टॉक आपने पकड़ा है। एक और स्टॉक मुझे याद आता है जो इसी तरह का मूव देता है। आपकी नजर बॉम्बे डाइंग पर है, मेरी नजर जैकॉब पर है। जैकॉब अभी 2% ही ऊपर है। जब आप बॉम्बे डाइंग कह रहे थे मैं देख रहा था वो कहीं मूव तो नहीं कर रहा है, तो आप देखिए उसमें भी एक मूवमेंट आना शुरू हो रहा है। जनरली ये इस तरफ मुझे हटाकर रखिए जैकॉब और देखिए इसमें भी मूवमेंट की शुरुआत हो गई है। तो रियल एस्टेट कंपनियों में तेजी के बाद अब सूडो रियल्टी कंपनियों में देखिए ट्रेडिंग के मौके इस समय आपको नजर आ रहे हैं। और ये लीजिए ये भी अब निकल पड़ा है। आपके कहीं चार्ट्स पर आ गया हो तो बताइएगा। हेमंत जी, दोनों स्क्रीन्स पर मेरे जय कॉर्प आपको चहकता हुआ दिखेगा 94.70 और अगर हमारे डायरेक्टर साहब साथ में बॉम्बे डाइंग भी देखेंगे तो उसमें भी एक आपको ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। तो दोनों रखिए स्क्रीन्स पर और अब 94.70 के लेवल पर आपको लगभग 8 लाख, 4 लाख, 6 लाख रुपए की डील्स जय कॉर्प में होती हुई दिख रही हैं। एकदम जुड़ेंगे राहुल शर्मा साहब से। राहुल जी, आपकी राय जय कॉर्प पर? जी बिल्कुल, काफी सिमिलर चार्ट पैटर्न है बॉम्बे डाइंग जैसा और इसमें भी यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम जैसा बनता हुआ दिख रहा है। आई थिंक यहाँ पर 103 के लक्ष्य यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं, तो इसे बाय करके चले। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 91 का और जो हिसाब से वॉल्यूम से आई थिंक मोमेंटम इसे ले जाएगा अपने लक्ष्य की ओर, तो बाय करके चले। 101 102 का लक्ष्य रहेगा, नीचे में 91 का स्टॉप लॉस।
के ऊपर भी बाय की मोहर लगाई है और देखिए अब ये निकल पड़ा है और ये 3.5% ऊपर। तो बॉम्बे डाइंग के बाद पीछे पीछे देखिए ये भी चलता हुआ और ये 3 डिजिट में आ जाएगा। अब बहुत जल्दी आएगा। 121 इसका 52 वीक हाई है और देखिए इसमें भी रैली देखने को मिल रही है। तो आज हाई बीटा स्टॉक्स में तगड़ा तेजी वाला एक्शन देखने को मिल रहा है और बाजार भी देखिए नए नए रिकॉर्ड छू रहा है। तो इस तरह अब 700 पॉइंट ऊपर करीब देखिए बैंक निफ्टी आपको पहुंचता हुआ नजर आएगा और 13,100 तो आज देखिए होने ही वाला है। तो हाई बीटा शेयर पार्टिसिपेट करते हुए बिल्कुल हेमंत जी, मैं तो ऐसे ऐसे नाम पढ़ रहा हूं जो मतलब समझिए किताबों के बाहर से पन्नों में से निकल के आपको आते हुए दिख रहे हैं। जो स्टॉक्स हम लोग कभी उनकी कोल माइंस की तरफ से चेक करते थे या उनके फिजिकल एसेट्स की वजह से हम बैलेंस शीट्स की वजह से अपने निवेशकों को सजेस्ट करते थे, उनमें से कई ऐसे नाम हैं जो अब आप बाहर की तरफ आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन शानदार तेजी, अब दिन के उच्चतम लेवल पर आपको निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखेगा 13,060 के आसपास, 132 अंक का इजाफा। और बैंक निफ्टी को भी पता चल चुका है कि एक PSLV लॉन्च हुआ है उसके नाम का। अब आपके सामने 675 अंक ऊपर, 29,700। तो हेमंत जी, अगर आज ट्रेडिंग का आप 20 मिनट बढ़वा दीजिए। ठीक बात है। आज देखिए ये एक्चुअली हुआ ये है, आज फर्स्ट हाफ में इंतजार ही हुआ है जी कि नीचे आए, अब आ ही नहीं रहा है। तो क्या किया जाए? तो फिर अब तो देखिए लेना तो पड़ेगा। अच्छा शॉर्ट है तो उसको कवर करना पड़ेगा और आपने देखा ये पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ है। तो बैंक निफ्टी इसलिए हम कह रहे हैं ये कल ही हो जाएगा। ये जो PSLV लॉन्च हुआ और हमारे सारे एक्सपर्ट्स ने एक साथ देखिए कहा इसको लॉन्च कर दिया जाए। अब इसको देखिए देरी तो लगने वाली है नहीं, ये बात तो देखिए पक्की है। ये अपने ऑर्बिट में 30,000 के ऊपर वाला जो ऑर्बिट है ये उसके ऊपर निकल ही जाने वाला है। तो रिवर्स काउंटडाउन आपके सामने है और देखिए बैंक निफ्टी जिस स्पीड से चल रहा है ये काबिले तारीफ है। तो हमारे पूर्वज हमें कह गए हेमंत जी, इंतजार का फल मीठा होता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में जब बुल मार्केट चल रहा हो तो वो इंतजार आपके पोर्टफोलियो और आपके ट्रेडिंग अकाउंट के लिए बहुत ही हानिकारक है। फिलहाल आपके सामने बहुत जबरदस्त रैली निफ्टी बैंक में आती हुई। आप और हम जब लोग बैठे थे और वो खबर ब्रेक हुई थी BMC कमिश्नर वाली, तब आपने एक स्टॉक बताया था टाइल सेक्टर का, आप याद करिए कौन सा था? मुरुदेश्वर सिरेमिक्स। बिल्कुल। अब आप देखिए तब वो था मतलब 3% 4% ऊपर जब वो खबर आई थी। आज देखिए सारे सिरेमिक स्टॉक्स में भी तेजी देखने को मिली है। अब इस समय वो 7% ऊपर है। ये देखिए ये वो टाइम है जब वो वाली खबर ब्रेक हुई थी दोपहर में, जब हम लोग सब बैठे देख रहे थे कि ये इतना बड़ा इंटरव्यू आया और उसके बाद से देखिए इसमें एक रैली की शुरुआत हुई है। आज सिरेमिक शेयरों ने भी पार्टिसिपेट कर दिया है। और मयूरेश जी, जब रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी होगी तो फिर उसके एंसिलरी स्टॉक्स में भी तेजी होगी। ये बताइए एंसिलरी शेयरों में आपको कौन सा पसंद है? डॉक्टर साहब इसको रिफ्रेश करिएगा क्योंकि अभी ये 8 नहीं, अभी 10% हो गया है। 6 नहीं, 7 नहीं, 10% हो गया है। सिरेमिक स्टॉक्स में आपको कौन सा पसंद आ रहा है? हम लोग देख रहे हैं आजकल HSIL के प्रमोटर हर दूसरे तीसरे दिन आकर अपने बल्क डील में उनका नाम आता है कि वो देखिए शेयर खरीद रहे हैं। कजारिया सिरेमिक्स में रैली देखते ही बनती है। ये छोटे छोटे सिरेमिक स्टॉक्स देखिए किस तरह से भाग रहे हैं। सिरेमिक कंपनियां, टाइल कंपनियां, कोई अगर आपको पसंद हो तो प्लीज बताइए। ये बिल्कुल पसंद है। और हेमंत जी, आई थिंक इसके 2 तुल हैं। एक तो आई थिंक जो रियल एस्टेट कंपनीज हैं तो ये ऑटोमेटिक एक सिक्लिकल मूवमेंट आएगी, सारे होम इंप्रूवमेंट प्लेयर्स को और सिरेमिक प्लेयर्स विल बेनिफिट। दूसरा आप देखिए मोरबी का जो इलाका है गुजरात में, और गुजरात गैस के मैनेजमेंट की आप ट्रांसक्रिप्ट पढ़िए कि आई थिंक द गैस डिमांड हैज इंप्रूव्ड सिग्निफिकेंटली पिछले कुछ महीनों में। अभी मोरबी इलाका ऐसा इलाका है जो टाइल्स, सिरेमिक्स, फॉसेट, सैनिटरी वेयर ये सारे बनाता है। एंड दैट entire cluster is working at full capacity domestic consumption और exports के लिए। Having said that, मुझे लगता है I think जो डिमांड डायनेमिक्स आती है ये 2 एट्रीब्यूट्स और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स से टाइल कंपनीज और सिरेमिक कंपनीज शुड बेनिफिट। तो HSIL, कजारिया सिरेमिक्स जो क्वालिटी प्ले है मेरे हिसाब से, आई थिंक शुड बेनिफिट क्वाइट सिग्निफिकेंटली। वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी खासी आनी चाहिए और EBITDA पर रिपोर्टेड स्क्वायर फीट शुड स्टार्ट कमिंग बैक टू नॉर्मल और बैलेंस शीट स्ट्रेंथ काफी अच्छी है। तो मुझे लगता है कजारिया सिरेमिक्स और HSIL में मोमेंटम बना हुआ है। तो जोश आपको मयूरेश जी भरते हुए दिख रहे हैं मुरुदेश्वर सिरेमिक्स में। हेमंत जी, एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, फ्लैट्स के रेट कम हो गए हों, रजिस्ट्री की कॉस्ट आधी हो गई हो, लेकिन टाइल कंपनीज ने अपने रेट बिल्कुल कम नहीं किए। लोग जब घर बनाते हैं तो ये चेष्टा करते हैं कि भाई जमीन पे किसी तरीके से नोट चिपका दिए जाएं, वो पॉसिबल है नहीं। और मैं सच बता रहा हूं आपको, बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए, आप जब एक बार घर बनाते हैं तो उस वक्त सोचते हैं कि भाई जमा पूंजी में लगा दूं ताकि जब मैं वापस ऑफिस से
पहुंचूं तो मुझे बड़ा तसल्ली बने उस घर को देख के। हमारे साथ एक व्यक्ति जुड़े हुए हैं स्टूडियो में, उन्होंने अपना एक आलीशान महल बनवाया है मुंबई में, और वो आपको बताएंगे कि टाइल लेते लेते वो बिल्कुल ही मतलब दीवार से चिपक गए थे। बिल्कुल, टाइल भी लेनी पड़ती है, प्लाईवुड भी लेना पड़ता है, और वो बिछाने के लिए कॉर्ड्स भी लेना पड़ता है किचन के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें लेनी पड़ती हैं। और आप चाहे कितना इटालियन मार्बल यूज़ कर लीजिए घर में, आपको अपने बाथरूम में और अपने किचन में टाइल्स तो लगवानी पड़ेंगी। बात तो सही है बाब, और टाइल के बगैर देखिए शो ही टाइल से आती है। बिल्कुल। और क्या रैली हुई है इन सारे के सारे टाइल वाले स्टॉक्स में, गजब की रैली देखने को मिली है। और ये बात आपकी बिल्कुल सही है, टाइल के दाम कम नहीं हुए। अच्छा, रॉ मटेरियल कॉस्ट उनकी कम हुई है। हाँ, गैस कम हो गई, सही बात है। देखिए सारे के साथ, हाँ, तो मार्जिन आपको ऑब्वियसली बढ़ता हुआ दिखेगा। बिल्कुल सही बात है। तो देखिए ये वो सेक्टर है जो चलता हुआ नजर आएगा, और ये सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, केंद्र सरकार भी राज्य सरकार भी, कि ये जो स्टैंप ड्यूटी को कट कर रही है, ये जो स्टैंप ड्यूटी के अलावा एफएसआई के प्रीमियम्स को कट कर रही है, ये देखिए अपने आप में बहुत बढ़िया बात है। और इससे जो है वो घर खरीदार आगे आएंगे, क्योंकि घरों की दाम दरअसल घटेंगे। आप पैसा लेकर जाइए, टेबल पर बैठिए, बिल्डर आप नेगोशिएट करने को तैयार है। आज दरअसल बायर्स मार्केट है। आप देखिए जो खरीदने जाता है वो दरअसल कमांड करता है अपने प्राइस, और पहले अलग था। आप जाते थे, वो दशक आपको याद है जब आप हर दूसरे दिन अखबार में बड़े बड़ी सुर्खियां देखते थे कि आज खरीद लीजिए वरना कल से 200 रुपए पर स्क्वायर फीट बढ़ रहा है। मुंबई में हम लोग हर रोज देखते थे 500 रुपए स्क्वायर फीट बढ़ रहा है, और एक्चुअली बढ़ जाता था। और हेमंत जी, एक भी आपको एड आजकल दिल्ली में फ्रंट पेज पर किसी भी नेशनल डेली के नहीं आता हुआ दिख रहा है, किसी भी रियल एस्टेट मेजर का। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब उनके पास एडवर्टाइजिंग के लिए पैसे नहीं हैं तो वो बिल्कुल तैयार है नेगोशिएट होने के लिए। और आप जब सब लोग अपना घर खरीदें तो हमें इनवाइट करना ना भूलें, वहाँ पर आके बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपके लिए टाइल्स की चॉइस करेंगे यतिन जी। ठीक बात है। चलिए, तो यतिन जी के हम जो सहयोग है वो वहां पर भी लेंगे, एक्सपीरियंस्ड है। और आज बताएंगे आपको जश्न कैसा देखने को मिल रहा है। आज इनका फोन करीब 15-20 मिनट इन्होंने ट्राई किया होगा, उसके बाद लगा होगा, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। लगने के बाद कट भी कर दिया उन्होंने, एक दो बार तो काट दिया, बोले नहीं जरूरत अभी बात करेंगे बाद में, आज तो तेजी कर लें। लेकिन ये तो जोक्स हैं, हम लोग ऐसे मस्ती मजाक स्टूडियो में करते रहते हैं, लेकिन क्या रैली देखने को मिली है। सुपर रैली है हेमंत। इनफैक्ट आज जो मेरे 2 स्टॉक्स हैं वो लैगार्ड्स ही हैं। अच्छा। और लैगार्ड्स में भी जान आने वाली देखिए बहुत जल्दी। सबसे पहला लैगार्ड जो फार्मा सेक्टर में वो सन फार्मा, और आज बहुत दिनों बाद हमको यहाँ अच्छे वॉल्यूम्स पे और अच्छे रोलओवर्स के डेटा दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ जो है डीलिंग रूम्स BTST की राय दे रहे हैं, और सन फार्मा बहुत दिनों बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ ट्रैक्शन है। इनफैक्ट औरोबिंदो फार्मा, सन फार्मा, औरोबिंदो की हमने चर्चा भी की थी येस्टरडे, और आज 4% वो भी भागा हुआ है। तो फार्मा में है ना जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड की बहुत तगड़ी बाइंग है। और सन फार्मा की स्पेसिफिकली बात करें तो दिसंबर सीरीज के लिए ऑलरेडी 58% यानी 58% रोल ओवर्स ऑलरेडी हो गए हैं, जो काफी अच्छे हैं। तो सन फार्मा में खरीदारी कीजिए। और दूसरा लेगार्ड है पिरामल एंटरप्राइजेस। देखिए पूरी NBFC स्पेस में हमने देखा है कि थोड़ा बहुत लैग से एक रैली आ रही है, और पिरामल एंटरप्राइजेस सबसे बढ़िया स्टॉक है, जहां डीलिंग रूम्स को लगता है कि 1450 से लेकर 1475 तक के टारगेट्स यहां देखने को मिल सकते हैं। यानी यहां से 40-50 रुपए तक की रैली हमको देखने को मिल सकती है। और जैसे कि हेमंत बता रहे थे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो FSI का प्रीमियम काटने वाली है, तो डेवलपर्स को फायदा होगा। और पिरामल एंटरप्राइजेस की अगर आप बुक देखें, उनकी लोन बुक देखें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।